अपने देश में जिस तरीके के हालात आजकल चल रहे हैं उस तरह से लगता है कि लगभग हर एक घर में आपको बेरोजगार बैठे हुए देखने को मिल जाएंगे और उनमें से ज्यादातर लोगों के मुंह से आपको एक लाइन सुनने को जरूर मिलेगी कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि मेरे खुद के कई सारे स्टूडेंट भी ये बात बोलने लग गए हैं कि पढ़ने लिखने से क्या ही होता है, पढ़ने लिखने से आखिर भला ही किसका हुआ है। वो मेरी पढ़ाई को कंपेरिजन करने लग जाते हैं कि मेरा पढ़ने लिखने से क्या भला हो गया। और कुछ हद तक बात भी सही है कि भाई पढ़ाई लिखाई देती ही हमें क्या है। तो अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और किसी भी क्लास में हो, चाहे वो 5वीं क्लास से लेकर के आप जो है ग्रेजुएशन तक कभी भी हो, उसके बाद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं जो तुम्हें आजकल हर कोई अपनी तरफ से सुनाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान से समझो, अपने देश की आबादी इतनी ज़्यादा है और नौकरियां इतनी ज़्यादा कम है सो दैट सबको नौकरियां मिल पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ज़्यादातर लोगों के मुंह से आपने ये कहते जरूर सुना होगा कि पढ़ाई लिखाई कर लो नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है नौकरी मिलने का, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। बहुत ज़्यादा समय पहले से लोग जो है नौकरी की बात करते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लो तभी नौकरी मिलेगी। क्योंकि उस टाइम पर होता यह था कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते थे, पुराने समय की बात कर रहा हूँ, कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे वो लोग करते थे अपनी खेती किसानी, और जिन लोगों का इंटरेस्ट खेती किसानी में नहीं होता था वो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके राजा महाराजा के घर में जो है थोड़े बहुत पढ़े लिखे वाले काम जैसे पत्र लिखना या कोई और काम शुरू कर देते थे। और तभी से ये कहावत चालू हो चुकी है कि पढ़ाई लिखाई कर लो नहीं तो नौकरी और छोकरी दोनों नहीं मिलेगा। छोकरी का मतलब लड़की। और लड़कियों के लिए बात लागू नहीं होती थी क्योंकि ज्यादातर लड़कियों को काम करने के लिए कभी बाहर भेजा ही नहीं जाता था। उनका बस एक ही मकसद था कि कभी कल को कोई भी लड़का आएगा या कोई भी किसान आएगा उसके साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी और तुम अपने घर के कामों में संलग्न रहोगे। इसीलिए मोस्टली ये नौकरी वाला जो कॉन्सेप्ट है नौकरी और छोकरी वाला वो लड़कों के लिए ही लागू होता था। तो इस पुराने जमाने की कहानी से तुमको क्या समझ में आया कि उस टाइम पर हमारे पास में केवल 3 मोटे मोटे काम हुआ करते थे। नंबर 1 या तो हम खेती किसानी करेंगे, नंबर 2 या तो हम छोटा मोटा व्यापार करेंगे, और नंबर 3 या तो हम राजाओं महाराजाओं के पास में जाकर के उनसे थोड़ा बहुत काम मांग लेंगे जिसमें पढ़ाई लिखाई का थोड़ा बहुत काम होता रहेगा। का मतलब यह है कि किसानी करने के लिए और व्यापार करने के लिए ज्यादातर आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक राजा के पास में जाकर के नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप टाइम में बहुत पीछे जाकर के धीरे धीरे आगे आते जाओगे तो टाइम के साथ में आप ये पाओगे कि हर समय पर कुछ ना कुछ नए काम बढ़ते जा रहे हैं और नए कामों के साथ में नए नए रोजगार जो है वो बनते चले जा रहे हैं। इसीलिए आजकल दोस्तों ये वाली बात जो है उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि आज के समय में जो बात सच है वो ये है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे हर एक चीज मॉडर्न होती चली जा रही है। चाहे आप वो किसानी ले लो या व्यापार का कोई भी पार्ट ले लो, हर जगह पर आपको पढ़े लिखे होना जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई सिर्फ इसलिए करें कि आपको इन फ्यूचर में जाकर के कोई नौकरी ढूंढनी है। आजकल पढ़ाई लिखाई इसलिए करना ज्यादा जरूरी है कि आप आज के टाइम के साथ में अपने आप को मैच कर सकें। जैसे मॉडर्न में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे क्या रीजन हो सकता है, देश विदेश की पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, घटनाएं जो हो रही हैं, इवेंट्स हो गए, देश विदेश में चल क्या रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, आसपास में आपके क्या माहौल चल रहा है, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या डिजिटलाइजेशन हो गया है, मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजीज आपके आसपास में आ गई हैं। इन सबको समझने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए आप कोविड-19 का टाइम देखें, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, बहुत सारे लोगों का कारोबार ठप हो गया था, लेकिन वहीं पर कुछ दूसरे तबके के ऐसे लोग जिन्होंने कोविड-19 में आपदा में अवसर ढूंढ लिया। कहने का मतलब उन्होंने कोई ऐसा बिजनेस चालू कर दिया जो उस टाइम से चल रहा है और आज वो अच्छा खासा फल फूल रहा है, क्योंकि उनको पता था कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने इस बिजनेस को करने के लिए। और वहीं पर अगर आप किसी ऐसे पर्सन को देखोगे जो कम पढ़ा लिखा है या फिर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप ये नोटिस करोगे कि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज जैसी चीजें बहुत कम होती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि किस चीज में कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर बात आपकी केवल नौकरियों की और अपॉर्चुनिटी की नहीं है, बल्कि पढ़ा लिखा होना आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। पढ़ाई लिखाई को आप बिल्कुल ऐसे समझो कि आपने चाहे कुछ भी पढ़ा हो, चाहे वो आपके जीवन में काम आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, मगर आप अपने आसपास के लाखों लोगों से बहुत आगे होंगे, क्योंकि उन लाखों लोगों ने वो चीज नहीं पढ़ी जो आप पढ़ करके समझ चुके हैं। इसलिए मेरे दोस्त, अगर कोई भी तुमसे ये बोलता है कि आजकल पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, आप इतने पैसे छाप दोगे, उतने पैसे छाप दोगे, तो आप यकीन मानो आप सिर्फ उतने पैसे ही छाप पाओगे जितना कि आपको सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होकर के वही काम करते हो तो आप अनंत पैसा छाप सकते हो। लेकिन अब आप ये बोल सकते हो कि मेरे आसपास में बहुत सारे ऐसे बहुत ज्यादा पैसे वाले पर्सन हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वो बहुत पैसा कमाते हैं, अंधा पैसा कमा रहा है। लेकिन आप यकीन मानो वही लोग अगर वही काम कर रहे होते और पढ़े लिखे होते तो वो उससे 1, 2, 10, 5 गुना ज्यादा नहीं, कम से कम 100 से 500 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि उन्होंने ये काम उस समय से शुरू किया होगा जिस टाइम में यही काम कोई दूसरा पर्सन उनके आसपास में बिल्कुल भी नहीं कर रहा होगा। मगर आप आज के टाइम में एक जूते सिलने वाले, मोची से लेकर के जूते बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनियों तक भी किसी को भी देखोगे
जाओगे, हर किसी का कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा होता जा रहा है। और इन्हीं करोड़पति बिना पढ़े लिखे पर्सनों का एग्जांपल देकर के आपको बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते मिल जाएंगे कि वो तो बिना पढ़े लिखे इतना पैसा छाप रहा है, तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत है, या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, इस वाले काम में लग जाओ। तो मेरे भाई आप ये देखो कि वो लाखों में एक ऐसा पर्सन है जो बिना पढ़े लिखे होते हुए भी इतना ज्यादा पैसा छाप पाया। दूसरी चीज, वो टाइम उनका अलग था और उस टाइम से लेकर के अब तक में उनका बिजनेस बना हुआ है, और वो इतना समय अपना उस बिजनेस में लगा चुके हैं जितने समय में आप कोई भी काम करोगे, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे नहीं भी हो, आप उसमें ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाओगे अगर आप एक काम में इतना ज्यादा टाइम देते हो तो। क्योंकि कहते टाइम की कीमत होती है ना कि उनके काम की कीमत होती है। सो उन्होंने जो टाइम के साथ में डेडिकेशन वहां पर दिखाई है, अगर आप किसी भी काम में लगाओगे तो उसमें भी ग्रो होने के चांसेस आपके उतने ही होंगे। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे पर्सन होगे तो उससे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा आप जो है ग्रो कर जाओगे। और रही बात रेशियो की, तो जहां पर लाखों में एक पर्सन बिना पढ़ा लिखा सक्सेस हुआ था, वहीं पर यहां पर आपको लाखों में 50,000 ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति कुछ ना कुछ करते हुए जरूर मिल जाएंगे आपको, और उसमें से हजारों पर्सन ऐसे भी मिल जाएंगे जो करोड़पति नहीं अरबपति बन चुके होंगे। सो दैट अगर तुम्हारे दिमाग में किसी ने भी ये बात डाल दी कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, तो इस बात को भूल जाओ। तुम आज जितना कमा पाओगे बिना पढ़े लिखे, उतना ही जीवन भर कमा पाओगे, या थोड़ा बहुत और ज्यादा। और बाय द वे, बहुत ही ज्यादा लगी अगर तुम हुए तो आपकी इनकम थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है आप किसी एक काम में लगे रहे तो टाइम के हिसाब से आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो मिल जाएगी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा। सो दैट पढ़ाई लिखाई करना शुरू करो, और पढ़ाई लिखाई को ये सोच करके मत करो कि इससे मुझे फ्यूचर में नौकरी ही लेनी है, बल्कि तुम जो भी काम करोगे उसमें बहुत ज्यादा अच्छे बन जाओगे। इसीलिए पढ़ाई करो मेरे दोस्तों। और आपकी जान पहचान का या आपके आसपास में कोई भी ऐसा पर्सन जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है, उसको ये वीडियो जरूर दिखाना, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई का मोल बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखो, दुनिया में कोई भी आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन सरस्वती जी आपका आपके मरते दम तक कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगी। दुनिया में आपको कोई भी धोखा दे सकता है, लेकिन सरस्वती जी आपको कभी भी कहीं भी धोखा नहीं देंगी। इसीलिए उन सारे स्टूडेंटों से हाथ जोड़ करके विनती है जो ये समझ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई बस मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं, घर वाले भेज रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने से कोई लेना देना नहीं, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसी में हमारी जिंदगी चल जाएगी। तो मेरे भाई प्लीज तुम कुछ तो पढ़ो, अपना एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने आप को पढ़ा लिखा पर्सन तो बना करके रखो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो को आप अभी भी देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कुछ ना कुछ आप जरूर टाइप करके जाना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।